बिटसेट 2023 के लिए जो हमने आपके लिए स्पीड बूस्टर सीरीज स्टार्ट करी थी, उसके अंदर हम आपके लिए लेके आ गए हैं पार्ट 5। और इसमें हम देखने वाले हैं आपके काइनेमैटिक्स से रिलेटेड कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को जो है जल्दी अप्रोच कर सकते हो। तो जिन भी स्टूडेंट्स को इस सीरीज के बारे में नहीं पता, कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बेसिकली इस सीरीज में आपको काइंड ऑफ जो है ऐसी शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाती है जिसके थ्रू आप अपनी स्पीड को काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि बिटसेट इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी रही तो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ध्यान से जो है सारे ही जितने भी प्लेलिस्ट लिंक में जो है आपको 4 वीडियोस दिए, उनको जो है जरूर से कंप्लीट करिएगा। एंड इसी तरीके से आपके लिए जो है फ्रीक्वेंटली वीडियोस लगातार आते रहेंगे। अब यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं कि अगर आप इसी तरीके की और भी शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा क्रैश कोर्स जो है आपके लिए चल रहा है, जिसके अंदर आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, डीबीबीएस एंड क्वेश्चन बैंक, साथ ही साथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स फॉर रिवीजन और लाइव सेशन अभी चल ही रहे। तो ये जो है आपके सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड है, मतलब जितना आप फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले कंप्लीट कर सकते हो उतना बेहतर है, और सेकंड अटेम्प्ट तक जो है आप इसको काफी अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे। तो आप जरूर से जो है इसे चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। चलिए, तो अब एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो कि चांसेस रहते हैं कि आपके बिटसेट एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि काफी एक्सपेक्टेड एंड रेलिवेंट प्रॉब्लम्स हम जो है इन सेशंस में देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है, अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड इन 20 सेकंड। इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 20 सेकंड एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट विथ यूनिफॉर्म, यहाँ पे टेस्ट नहीं रेस्ट आएगा, विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन in further 40 सेकंड। What is the average velocity during this period? और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस है। अब देखो, ये क्वेश्चन अगर आपका जो है बिटसेट एग्जाम में पूछा जाता है तो एक जो कि स्टूडेंट्स के मन में नॉर्मल अप्रोच आएगा, अच्छा यहाँ पे ट्रेन के जो है 3 केसेस में जो है सिचुएशन आपको दी है कि ट्रेन सबसे पहले एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, यानी कि यू आपको जो है 0 देके रखा है, ठीक है, और अटेन्स अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, यानी कि v जो है आपका 40 देके रखा है, और यहाँ पे जो है टाइम कितना देके रखा है, टाइम आपको देके रखा है 20 सेकंड्स। अब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, मतलब टोटल जो है आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए कितना है, प्लस टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन तो दिख ही रहा है, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यानी कि आपको एस निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे जितनी हमने जो इक्वेशंस देखी उसमें एस को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले आपको v इजिकल टू यू प्लस एटी से एक्सेलेरेशन निकालो, फिर उसको s इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से जो है आप s निकाल लो, ये आपका तरीका रहना चाहिए। तो v जो है आपका 40 हो गया, u कितना हो गया 0, 8 और 80 अगर हम करें तो a इंटू 20, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका जो हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अब s इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अगर हम लगा दे तो यहाँ पे u जो है फिर से आपका 0 हो गया, हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ 20 सेकंड्स की बात हो रही है तो 20 का स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया आपका 400 मीटर, ठीक है, तो ये आ गया आपका S1। अब सेकंड सिचुएशन में देख लेते हैं, तो सेकंड सिचुएशन में यहाँ पे देखे रखा है इट ट्रेवल्स एट द स्पीड फॉर 20 सेकंड्स, ठीक है, तो इसी स्पीड पे जो है वो 20 सेकंड और ट्रेवल करता है, मतलब वी यू जो है आपका कितना हो गया 40, और वी भी आपका क्या है, वी भी जो है 40 है, ठीक है ना, एक ही स्पीड पे जो है वो ट्रेवल कर रहा है, टी जो है आपका 20 सेकंड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्सेलेरेशन तो आपका सिंपली यहाँ पे सीधा सीधा 0 दिख रहा है, तो एस आपका क्या हो जाएगा इक्वल टू यूटी, यानी कि 40 इंटू 20, तो ये आ गया आपका 800। ये हमने सेकंड सिचुएशन में निकाल लिया S2। लास्ट वाला केस देखे, इट इज ब्रॉट टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इन फर्दर 40 सेकंड्स। तो इस बार जो है आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u हो जाएगा 40, क्योंकि यहीं पे हम जो स्टार्ट हुए थे, फिर इसके बाद इसको रेस्ट पे ले आए तो v जो है आपका कितना हो जाएगा 0, और t कितना है यहाँ पे 40 सेकंड्स लग रहा है, तो फिर से हमें जो है s अगर निकालना है तो सबसे पहले a निकालना पड़ेगा। तो a जो है v इजिकल टू यू प्लस एटी से अगर हम निकाले तो v कितना हो गया 0, u हो गया 40, तो माइनस 40 डिवाइड बाय 40 आपको a दे देगा, और ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव वैसे आना भी चाहिए, क्यों नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात हुई है, तो नेगेटिव आ गया। अब s जो है यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, s3 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी ut, तो 40 इंटू माइनस सॉरी 40 इंटू टाइम कितना दिया आपका 40 ही दिया है, तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो हाफ इंटू -1, और t का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1600, तो ये आ गया आपका 1600 माइनस 800, ये भी आ गई वैल्यू 800। तो S3 800 आ गया, S2 800 आ गया, S1 400 आ गया, सबका टोटल करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ रहा है 2000 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, तो सबसे पहले अगर हम देखें T1 हमारा कितना था, T1 था 20 सेकंड्स, T2 था हमारा 20 सेकंड्स, और T3 था 40 सेकंड्स, यानी कि 20 प्लस 20 प्लस 40, तो ये हो गया हमारा 80, तो फाइनल वैल्यू हमारी आ रही है 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये तो नॉर्मल अप्रोच में आपको देख रहे हो कितना ज्यादा टाइम लग गया, पेपर में अगर हम इस तरीके से जो है सिचुएशंस लेके बैठ गए
तो भाई आपका तो टाइम निकल जाएगा, आंसर भला ही पहुंच गए लेकिन इसके पीछे आप 3 से 4 क्वेश्चंस को छोड़ दोगे। तो ये गलती नहीं दोहरानी हमें। एक बात जो है फिर इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से यहाँ पे अप्रोच कर सकते थे ताकि सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो जाता। अरे तो जब ऐसी सिचुएशन दी रहती है तो ग्राफ का यूज करो ना। अगर आपको काइनेमेटिक्स का ग्राफ अच्छे तरीके से क्लियर है तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी था। अब यहाँ पे बोला गया है अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो भाई स्ट्रेट लाइन सीधी सीधी आपकी बनेगी। अगर हम वीटी कर्व की बात कर ले तो मैक्सिमम स्पीड ये कितनी अटेन कर ले रहा है 40 मीटर पर सेकंड, और कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे 20 सेकंड्स के अंदर। फिर इट ट्रेवल्स एट द स्पीड फॉर 20 सेकंड्स, तो नेक्स्ट 20 सेकंड यानी कि टोटल 40 सेकंड तक जो है वो सेम ही स्पीड रख रहा है। तो इस तरीके से आपने बना लिया। एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इन फर्दर 40 सेकंड्स, तो नेक्स्ट 40 सेकंड में कहां पे पहुंच जाएंगे अपन 80 सेकंड्स पे। और ये जो है आपका एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब जो है स्ट्रेट लाइन ही बनेगी लेकिन नेगेटिव स्लोप के साथ। तो बस अब जो है क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। ये भी चीज हमें पता है कि एरिया अंडर वीटी कर्व हमें क्या दे देता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें जो है एरिया सिंपली निकालना है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये कितनी हो गई 80 प्लस ये कितना हो गया आपका यहाँ पे 20, तो ये हो गया आपका 100, और हाइट कितनी दी है, ये दी है आपकी 40, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 2000। वहां पे इतनी मेहनत करके S1 प्लस S2 प्लस S3 निकाला, ये एक स्टेप में आपका आ गया। और टाइम कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 40, तो 2000 डिवाइड बाय 80 कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये होता है स्मार्ट अप्रोच जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस यहाँ पे लगाए, ठीक है ना। ये चीज नहीं कि आप जो है लंबे अप्रोच से जाते, कॉन्सेप्ट सबको पता रहता है लेकिन जरूरी होता है कि हम किस तरीके से अपना जो है यहाँ पे स्पीड ज्यादा से ज्यादा अच्छी इंप्रूव रखें। अब देखिए आप जेई की प्रिपरेशन के टाइम पे पीसीएम को तो जो है अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन बिट साइड में कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एलआर एंड इंग्लिश, क्योंकि एलआर एंड इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जो आप जेई प्रिपरेशन के टाइम पे करते नहीं हो, और शायद आखिरी में आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसको किस तरीके से करें, क्योंकि 90 मार्क्स का वेटेज है। तो यहाँ पे रिसेंटली हमने जो है आपके लिए रैंकर बैच को जो है लॉन्च किया है। अगर आपने इसे अभी तक चेक नहीं किया जरूर से चेक करिए, और इस पे अभी जो है 700 रुपीज का ऑफर चल रहा है जो कि जल्द खत्म हो जाएगा। प्लस यहाँ पे मॉक टेस्ट देना भी लास्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो भी हमारी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। काफी ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो इसको भी जो है आप जरूर से चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उठाते हैं काइनेमेटिक्स से रिलेटेड। तो ये जो है क्वेश्चन में आपको देके रखा है, द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स मोशन ऑफ अ कार, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन 20 सेकेंड्स। और ये इस टाइप का जो है क्वेश्चन तो इजी है, सॉल्व जो है आप आराम से इसको कर लोगे। तो किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, हम यहाँ पे जो है देखेंगे कि अच्छा ग्राफ दिया है तो सिंपल जो है अपन को डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना, वीटी ग्राफ का अभी देखा, वो आपको जो है सिंपली एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो एक एक पार्ट में जो है कर लेते हैं। ये जो है आपका यहाँ पे ट्राइंगल हो गया, तो सबसे पहले हम जो है ट्राइंगल का यहाँ पे एरिया निकाल लो, तो हाफ इंटू ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस, तो इसको जो है ये तो आपका 0 पॉइंट ही है, तो 0 से लेकर 4 तक का आप देख लो, तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू हाइट कितनी है हमारी 10, प्लस यहाँ पे ये रेक्टेंगल हो गया, तो इसका जो है अगर हम एरिया देखें तो वो कितना हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे हाइट हो गई आपकी 10, और यहाँ पे जो ब्रेड्थ है वो हो गई हमारी 8, ये चीज आपने लिख ली। प्लस यहाँ पे अगर हम जो है ट्राइंगल का एरिया देखें तो ये जो पॉइंट है ये जस्ट इसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 14 मान लो, तो ये आपका जो है 14 माइनस 12 ये हो गया 2 और 10, तो हाफ इंटू 2 इंटू 10, और प्लस अगर करें, अब देखो ये कर्व नीचे की साइड जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो जो नीचे का रहेगा ना एक्सिस के उसको हम नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे आपके माइनस साइन ध्यान से लगा देना, तो माइनस इंटू ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू फिर से ये 2 इंटू हाइट कितनी हो गई यहाँ पे 10, तो ये चीज जो है आप यहाँ पे कर लेना। और अगर हम यहाँ पे जो है नीचे की साइड ये एक और देखें, तो यहाँ पे आपका एक और यहाँ पे जो है रेक्टेंगल देके रखा है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा माइनस ये हो गया 20 माइनस 16 4 इंटू हाइट कितनी है 10, तो ये जो है आपकी यहाँ पे फाइनल वैल्यू मिल गई। अब इसको जरा थोड़ा कैलकुलेट करें तो ये कितना हो गया हाफ इंटू 40 20 प्लस ये हो गया 80 प्लस ये हो गया 10 और ये हो गया माइनस 10 और ये हो गया आपका माइनस 40। तो आपने जब इसको करा तो 10 और माइनस 10 कैंसिल, 40 प्लस 20 हमें मिला आंसर 60 मीटर। लेकिन इतना मतलब कैलकुलेशन भी क्यों करना, ये क्वेश्चन को जो पता है आप और जल्दी जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे, तो कैसे। तो यहाँ पे अगर आप जो है ध्यान से देखो ये चीज आपको समझ में आई, जो नीचे का पार्ट है वो नेगेटिव होने वाला है, तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल तो एकदम सिमेट्रिकल बने हैं, तो आपस में जो है कैंसिल हो जाएंगे, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जब रेक्टेंगल बना है तो एक अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो है मुझे सेम रेक्टेंगल जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा,
तो ये तो सब जो है कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ ये वाला पार्ट, इसका जो है एरिया कैलकुलेट करना था। और ये क्या है, ट्रेपेजियम है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कर दो। पैरेलल साइड्स कितनी हो गई 8 + 4, तो ये हो गई सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट कितना हो गया 10, तो ये कैंसिल हुआ, 2 × 1 = 6, ये आ गया आपका 60। एक स्टेप के अंदर आंसर आया है, जबकि जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉर्मल अप्रोच के थ्रू जाएंगे और अपना टाइम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो देखो आपके क्वेश्चंस इजी रहेंगे बिट साइड में, पर स्पीड आपको काफी अच्छी रखनी है। तो ये चीज हम लगातार ट्राई कर रहे हैं, आपको स्पीड बूस्टर ट्रिक्स के थ्रू भी सिखाए, साथ ही साथ जिन्होंने क्रैश कोर्स में एनरोल किया है वो तो जानते ही है आपको कितनी सही ट्रिक्स यहाँ पे जो है सीखने को मिल रही है। अब एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके लिए DIY की प्रैक्टिस के लिए, तो जरूर से जो है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना, ठीक है। और इसको ट्राई करना कि देखो आंखों आंखों में निपटा दो, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े, तो पेन एक जगह रख देना और ट्राई करना कि बस आंखों आंखों में जो है सॉल्व कर दो, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है ना वेबसाइट में आपको जरूर से सॉल्व करने पड़ेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा और फ्रीक्वेंसी से हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए लाइव वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।